वेलकम फ्रेंड्स माय चैनल आजीज इंडियंस। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं अपने भारत के भविष्य के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि वर्तमान स्थिति भारत की अच्छी नहीं चल रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आप सबको पता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान की स्थिति में यानी कि 2025 में लेटेस्ट समय पर किस पार्टी की सरकार है और उस सरकार ने किस प्रकार से सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। That's the names, that's their addresses, that's the polling booths. आप लोग जानते ही हैं कि वोट से लेकर शिक्षा तक किस प्रकार से अपने देश की जो व्यवस्था है पूरी तरह से रौंद दी गई है। चाहे चुनाव हो या फिर स्टूडेंटों का भविष्य। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या। पूरी तरह से रौंद दिया गया है। स्टूडेंट्स लगातार 1 साल तक 2 साल तक पूरी तरह से मेहनत करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो उनका सेंटर उसी समय कहीं न कहीं चेंज कर दिया जाता है या फिर पेपर ही लीक बताया जाता है। अब आप सोचिए, जिस देश में स्टूडेंटों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा हो, उस देश का भविष्य कैसा होगा आप बता सकते हैं कमेंट में। आपको पता ही होगा अपने इस भारत देश के बारे में ऑपरेशन सिंदूर नाम सुना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते किसी एक विदेश के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट पर कहा फायर को रोक दिया जाए और उसके कहने के तत्कालीन बाद फायर बंद कर दी जाती है। ऐसा पता है कब किया जाता है? जब अपना देश गुलाम होता है या फिर कोई व्यक्ति गुलाम होता है तो जो हम उसको आदेश देते हैं वही काम किया जाता है और वही काम इस भारत देश ने किया भी है। आप सबको पता होगा कि अपना भारत देश आज़ाद है, लेकिन शारीरिक रूप से, ना कि मानसिक रूप से। आप लोग शारीरिक रूप से पूरी तरह से आज़ाद तो हैं, लेकिन आप लोग पूरी तरह से मानसिक गुलाम भी हैं। आपको ये बात सुनकर बहुत ही अचंभित लग रही होगी ना, मुझे पता था आपको अचंभित लगेगी भी, लेकिन यही रियलिटी है। एकदम शांत पुलिस खड़ी है, जरा नहीं बोल। पुलिस एकदम शांत खड़ी है, तोड़ा जा रहा है। साथियों आपको पता है किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा उसकी कमजोरी को देखा जाता है और इस भारत देश में रहने वाले व्यक्तियों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इस देश का धर्म। एक ऐसा धर्म जहां पर मांसाहारी लोग भी बहुत अच्छे से मनाते हैं और कहते हैं कि हम तो धार्मिक हैं। वह व्यक्ति धर्म को पूरी तरह से मानता है, लेकिन साथ ही साथ धर्म के साथ साथ अधर्म करने पर भी कोई चूक नहीं करता है। भारत के देवी देवता जो हैं
बलि लेते हैं, लेकिन कोई अगर किसी जीव को मारकर खा जाए उस पर कहते हैं ऐसा तो शास्त्रों में नहीं लिखा है। यही है अपने इस देश का धर्म। और तो और सुनिए, भारत देश के जो लोग हैं ना, वो धार्मिक रूप से गुलाम हैं। अगर उनको धर्म के मामले पर लड़ाया जाए ना, वो लड़ने लगेंगे ऑन द स्पॉट। लेकिन साथियों, अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि वोट चोरी के मामले में बहुत ही बड़ा सबूत मिला है, लेकिन वहां पर जो चोरी करने वाला है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन जिसने यह सबूत इकट्ठा किया है उसको जेल में बंद कर दिया गया है। मतलब सत्ता का इतना लालच, इतना भूत सवार है कि मतलब वोटों की चोरी भी की जा रही है। और तो और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सत्ता के खिलाफ बोले उसको मरवा भी दिया जाए। मतलब सत्ता का इतना नशा चढ़ा है, ना तो जनता की परवाह है, ना तो पुलिस का परवाह है, ना तो कानून की परवाह है। मतलब सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं, कोई भी लिमिट नहीं है। वाह चुनाव आयोग, आपकी वोटर लिस्ट देखकर लगता है आपने मतदान को तमाशा समझ लिया है। साथियों, आपको पता है कि किसी भी देश में राज करने के लिए वहां के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी जान लो, फिर उसके बाद आप कई वर्षों तक वहां का शासन अपने हाथ में ले सकते हो। और यहाँ की जनता की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो है धर्म। धर्म ही देश की जनता की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस समय वोट चोरी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, तो वहीं पर जनता को दूसरी तरफ मोड़ने का एक काम भी किया गया है, और वो है मंदिर और मस्जिद। एक मस्जिद थी जिसको मंदिर मानने के लिए लोगों को उकसाया गया और एक रैली भी निकाली गई। मतलब कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, ना कि वोट चोरी कैसे हुए इस पर उनका ध्यान जाए। साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के भविष्य के बारे में। तो भारत का भविष्य तो वैसे ही चौपट होने वाला है, क्योंकि अगर चीन जैसा देश जो भारत से 2 साल पीछे आजाद होने के बाद इतना आगे बढ़ सकता है 100 सालों के अंदर, फिर भारत देश आज इस स्थिति में है, तो अगले अगर ये 100 वर्षों तक आजाद भी रहा ना, फिर भी स्थिति ऐसी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोग मानसिक गुलाम हैं, ना कि मानसिक रूप से आजाद। अरे जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो, उसके ऊपर तुम अव्यवहारिक रूप से उस पर भाषण देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तो इंडिया में साइंटिस्ट से ज़्यादा बाबा लोग फेमस होते हैं, क्योंकि इंडिया वालों को ना लॉजिक नहीं मैजिक चाहिए।